नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। रीवा के मनेका गांव में बोरवेल में गिरे बच्चे के रेस्क्यू को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल घटनास्थल पर निरीक्षण करने पहुंचे। मुख्यमंत्री इस मामले में बहुत सजग हैं। दिसंबर में भी उन्होंने कैबिनेट बैठक में जिला कलेक्टरों के खुले बोरवेल पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन निर्देश सिर्फ निर्देश तक ही सीमित रह गए। अधिकारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया और खुले बोरवेल बच्चों के काल बन गए। पिछले 5 सालों में अकेले एमपी में 9 बच्चे इन काल के गाल में समा चुके हैं और ये मौतें कब तक होती रहेंगी इसका पता नहीं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। खुले बोरवेल में बच्चों के गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब मध्य प्रदेश के रीवा में शुक्रवार को एक खेत के बोरवेल में गिरे 6 साल के बच्चे को अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। 21 घंटे के रेस्क्यू के बाद भी एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम को सफलता नहीं मिली है। वहीं घटना के बाद खेत का मालिक फरार है। बच्चे तक कैमरा और ऑक्सीजन की पाइप भी नहीं पहुँच पा रही है। ये पहली घटना नहीं है। खुले बोरवेल काल बनकर बच्चों को निगले जा रहे हैं और सरकार आंकड़े तक नहीं जुटा पा रही है। मध्य प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में ही 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं देश भर में 11 वर्षों में 16,281 बच्चे जान गंवा चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार की योजना थी कि इसके लिए एक विशेष पोर्टल बने, जिस पर प्रदेश के सभी बोरवेल का डेटा तो हो ही, खनन करने वाले ठेकेदारों और मशीनों तक का पंजीयन हो। इस संबंध में 14 दिसंबर 2023 को पीएचई के तत्कालीन प्रमुख सचिव संजय शुक्ल ने निर्देश भी जारी किए थे, लेकिन योजना कागजों से बाहर नहीं आ सकी। इसके बाद 7 फरवरी को अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने भी प्रदेश के सभी कलेक्टर को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2010 में जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए। इस पत्र में भी नलकूप खनन से जुड़े कामों की मॉनिटरिंग के लिए पोर्टल बनाने से जुड़ी जानकारी दी गई। मुख्य सचिव बीरा राणा ने भी प्रदेश के समस्त कलेक्टर, सीईओ, नगर पालिका के कमिश्नर व सीएमओ को इस संबंध में आदेश जारी किया था। अभी तक 4 मामलों में सिर्फ 8 लोगों पर केस हुआ है। सभी जमानत पर खुले बोरवेल की लापरवाही के लिए प्रदेश में सिर्फ 4 मामलों में 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। खास बात यह है कि सभी आरोपी जमानत पर है। अब तक सिर्फ एक ही मामले में सजा हुई है। खुले बोरवेल को लेकर दिसंबर 2023 में कैबिनेट बैठक में सीएम मोहन यादव ने जिला कलेक्टरों के खुले बोरवेल पर कार्रवाई करने के उनको निर्देश दिए थे। इसके बाद भी इस तरह की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। हर साल ऐसे कई हादसे होते हैं। दिसंबर 2023 में अलीराजपुर में 5 साल के बच्चे की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई थी। करीब 6.5 घंटे के रेस्क्यू के बाद उसे निकाला गया। अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया था। खुले बोरवेल पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है कि किसी भी भूस्वामी को बोरवेल के निर्माण के लिए 15 दिन पहले कलेक्टर या पटवारी को जानकारी देनी होगी। बोरवेल की खुदाई करने वाली कंपनी या मशीन ओनर को जिला प्रशासन या अन्य सक्षम कार्यालय में रजिस्टर्ड कराना होगा। बोरवेल के आसपास साइन बोर्ड लगवाकर जानकारी देनी होगी, जिसमें बोरवेल करने वाली मशीन और भूमि मालिक की जानकारी दी जाए। बोरवेल के चारों ओर कटीली तारों से फेंसिंग हो। खुले बोरवेल को ढक्कन लगाकर बंद किया जाए, लेकिन इन गाइडलाइंस का पालन नहीं हो पाता है। कुछ हलचल तो होती है, फिर वही ढर्रा चलने लगता है। मध्य प्रदेश में 5 सालों में 9 बच्चों की मौत बोरवेल में फंस जाने की वजह से हुई है। देश का यह आंकड़ा 11 सालों में 16,281 है और ऐसे ही कई सारी घटनाएं आगे भी होती रहेंगी अगर निर्देशों का पालन नहीं किया जाएगा। 21 घंटे हो चुके हैं। इस बच्चे को निकालने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है और तरीका वही कि मशीनों से खुदाई होती है, पास में गड्ढा किया जाता है और फिर सुरंग बना के बच्चे को निकाला जाता है। प्रोसेस सबको पता चल चुका है और क्योंकि हम देखते हैं कि बार बार इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन इनसे सबक लेके निर्णय नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि निर्देश जारी होते हैं लेकिन अधिकारी वर्ग उसका पालन नहीं करते। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आखिर इस तरह की घटनाओं से, इस तरह की हो रही मौतों से किस तरह का तरीका हो सकता है, क्योंकि कोशिशें तमाम की जा रही हैं लेकिन उसके बावजूद भी उसमें सफलता नहीं मिल रही है। चलिए घटना को ही पहले जान लेते हैं। रीवा से हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, ये घटना कैसे हुई और अब तक स्थिति कहां तक पहुंची है?
पहले जब बोरवेल में इस तरह की घटनाएं हो रही थी तो निर्देश जारी हुए कलेक्टरों को कि बोरवेल को ढकिए, आसपास फेंसिंग कीजिए, ढक्कन लगाइए, अगर खुदाई है तो जो मशीन बोरवेल करके जा रही है, पानी नहीं निकल रहा है तो उसे खुला नहीं छोड़ सकते, नियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन पालन कहीं पर भी नहीं हो रहा। घटना के बारे में बताइए और अब तक स्थिति कहां तक पहुंची है, किस घंटों में कहां तक खुदाई हो पाई है, कितनी संभावनाएं, बच्चा हरकत दे रहा है नहीं दे रहा है, बताइए। जी बिल्कुल, आपको पारुल बताना चाहूंगा कि रीवा जिले के जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत मनिका गांव में एक 6 वर्षीय मासूम मयंक आदिवासी बोरवेल में गिर गया है, जो अभी भी 21 घंटे बीत जाने के बाद भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि ऑक्सीजन और कैमरा सुरंग में डाला गया है, हालांकि अभी तक कोई मोमेंट नहीं मिल पाया है और बच्चा अभी जिंदगी और मौत की लड़ाई उसी सुरंग के बीच में लड़ रहा है। जी, जिंदगी और मौत के बीच ये लड़ाई लड़ी जा रही है और जाहिर है कि ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटनाओं की भनक पहले से नहीं होती, पता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि बोरवेल खुले पड़े हैं और ऐसी कई जगहों पर स्थितियां यही होंगी जहां पर बोरवेल खुले होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो ढांकने का काम किया जाता है, उन बोरवेल को पोड़ने का काम किया जाता है, वो नहीं होता। साइन बोर्ड लगाए जाते हैं, साइन बोर्ड नहीं होते। नियमों का पालन क्यों नहीं हुआ रीवा में, क्या बताएंगे? कलेक्टर इस मामले में कोई चिंतित नहीं दिखाई दिए, कोई ध्यान नहीं दिया जाता इस तरफ, इस तरह की घटनाओं पर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कलेक्टर को कहीं ना कहीं आदेश जारी किए जाते हैं कि जहां इस तरह के खुले बोरवेल पड़े हुए हैं उनको ढका जाए, मुदवाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक प्रशासन की बड़ी लापरवाही दिख रही है, जिसके चलते ये बड़ी घटना हुई है। जी, कलेक्टर साहब वहां पर जो है उनकी पोस्टिंग कितने समय पहले हुई और ये बोरवेल का गड्ढा कितना पुराना बताया जा रहा है? ये बोरवेल का गड्ढा लगभग अभी 1.5 से 2 साल पुराना बताया जा रहा है। हालांकि इसी बीच अभी कलेक्टर की पोस्टिंग भी 1.5 साल 2 साल पहले ही अभी रीवा में हुई है। जी, उसके बाद उन्होंने इस तरफ कोई काम किया, यानी बोरवेल को लेकर जब निर्देश जारी हुए और ये कहा गया कलेक्टरों से कि इस तरह की कोई भी घटना होती है, जब सीएम साहब ने इस तरह के निर्देश जारी किए थे, तो किसी तरह की कोई गतिविधि या कोई कार्रवाई हुई इन बोरवेल, खुले बोरवेल पर? अभी तक इस तरह की कोई जानकारी कलेक्टर की तरफ से सामने निकल कर नहीं आई है कि खुले बोरवेल को लेकर कलेक्टर प्रतिभा पाल कभी एक्टिव रही हो या कभी इस पर कोई कार्रवाई की हो। इस तरह की अभी तक कोई जानकारी खुलकर सामने नहीं आई है। जी, यानी इधर से निर्देश आए और उधर से चले भी गए, कलेक्टर साहब ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, किसी तरह का कोई एक्टिविटीज उनकी इस तरफ नजर नहीं आई, खासतौर पर बोरवेल ढकने के मामले में। रीवा में इससे पहले भी इस तरह की कोई घटना हो चुकी है क्या? हालांकि मिली जानकारी के अनुसार ये रीवा जिले में अभी ये पहली घटना है जो बोरवेल में बच्चा गिरने के कारण इस तरह की घटना सामने आई है। जी, और ऐसे में अब कितना समय बता रहे हैं, कौन सी मशीनें यहाँ पर तैनात हैं, कितनी टीम है, कितने अधिकारी यहाँ पर आपको दिखाई दिए? यहाँ पर जिले के एसपी कलेक्टर सहित मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला भी पहुंच चुके हैं और मौका मुआयना कर रहे हैं। हालांकि अभी 2 से 3 घंटे का समय और लग सकता है मासूम तक पहुंचने के लिए। जी, और एक बार फिर से मुझे बताइए कि इस वक्त मासूम की स्थिति क्या बनी हुई है? कुछ खाने के लिए उसको दिया जा रहा है, लिक्विड में वो मूवमेंट कर पा रहा है उस गड्ढे में? ऑक्सीजन और कैमरा लगातार डाला जा रहा है, लेकिन बच्चे का अब तक कोई मूवमेंट नहीं मिल पाया है, लेकिन लगातार प्रशासन की तरफ से कवायद शुरू है। जी, प्रशासन की तरफ से कवायद की जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो देखिए जरा ग्राफिक्स पर नजर डालिए। तो 10 मार्च 2018 रोशन 4 साल का बच्चा, देवास का खातेगांव का निवासी, इन्होंने अपनी जान गंवाई। 9 लोग ऐसे जो अब तक जान गंवा चुके हैं। वहीं 2022 28 फरवरी को आ जाइए, बरखेड़ा जिला दमोह, प्रिंस 3 साल का बच्चा, उसकी जान चली गई। 29 जून 2022 अखिलेश 4 साल का बच्चा, नारायणपुरा जिला छतरपुर, जान चली गई। वहीं 14 मार्च 2023 लोकेश, हाल ही में अब 2023 में कितनी घटनाएं हो चुकी हैं सबसे ज्यादा उस पर नजर डालिए। 5 सालों में 2023 में लगातार घटनाएं हुई हैं। तो 14 मार्च को लोकेश की मौत, 16 जून को सृष्टि की मौत, 5 दिसंबर को माही की मौत, 12 दिसंबर को विजय की मौत, 18 जुलाई को अस्मिता की मौत, 5 मार्च को सागर बरेला से 6 साल का बच्चा। और ये आंकड़े इसलिए आपको बता रहे हैं कि इतनी मौतें होने के बावजूद भी निर्देश जारी होते हैं सीएम साहब की तरफ से, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब इस जो गड्ढे में इस बच्चे को बचाने की पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे कि फिलहाल कोई मूवमेंट नहीं मिल रहा है, कैमरा डाल के देखा गया है, कौन होगा जिम्मेदार? चलिए
रिटायर्ड आईएएस वीना घानीकर जी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत वीना जी, आपका अनादि टीवी पर सुन पा रही हैं आप मुझे? धन्यवाद। वीना जी, इस घटना के बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए पारुल, आपको मालूम होगा कि ये घटनाएं बहुत ही जिसको बोलते हैं अपवाद स्वरूप होती हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है उन्होंने 2009 से लेकर अभी तक के बच्चों को रिकॉर्ड पे लिया है जो बोरवेल से मृत पाए गए हैं, जो रिकॉर्डेड हैं। ये केवल 40 बच्चे हैं। इनमें जो फेल्योर या सक्सेस रेट था, मतलब बचाने का, बच्चों को बचाने का जो सक्सेस रेट था वो केवल 30% था। यानी 70% जो बचाव अभियान विफल रहे हैं। और भारत में लगभग जो रिपोर्टिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास वो 27 करोड़ बोरवेल हमारे भारत में है। और ये इन बोरवेल की जो आयु बताई गई है वो 8 से 10 वर्ष की उम्र बताई गई है, जब तक उसको रिनोवेट नहीं किया जाता है या दूसरी जगह बोरवेल नहीं लगाया जाता है। इसके लिए परमिशंस भी ली जाती हैं। हर स्टेट में अलग अलग परमिशंस होती हैं, लेकिन लगभग ये 50 मीटर से लेकर 200 मीटर की दूरी यह नाबार्ड ने तय की है, जो कि हमारी राष्ट्रीय कृषि को देखता है। और भूजल सर्वेक्षण भी इसको देखता है, यानी कि ये 120 मीटर, भूजल सर्वेक्षण के अनुसार 120 मीटर इसकी एक बोरवेल से दूसरी बोरवेल की दूरी होनी चाहिए, यानी लगभग 394 फीट दूर होना चाहिए जी। अब ये जो एक वोल्टा करके है, मतलब हाईएस्ट वाटर लैंड और ट्रीज एक्ट जो है उसके अनुसार उन्होंने जो रिपोर्टिंग की है, ये मध्य प्रदेश में जो बाल मृत्यु दर है वो सबसे ज्यादा है। 1000 पे 47 बाल मृत्यु दर है, मध्य प्रदेश में हाईएस्ट है। और इसमें से आपने जैसे बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में, अब तो रीवा के क्षेत्र में भी बोरवेल से बच्चों की मृत्यु हो रही है। सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने भी समय समय पे इस बारे में इशू किए हैं। अभी संजय शुक्ला सर जो थे उन्होंने भी किया है। अब इसके बाद वीरा राणा मैडम जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी इस बारे में विभिन्न तरह के निर्देश किए हैं कि जो भी बोरवेल बनाया जाए उसको आजू बाजू से कांटों की बागड़ से बंद करके रखा जाए, या उसको जो खुदवाया है और जो फेल हो गया है उसके अंदर मट्टी भर के उसको प्रॉपरली बंद किया जाए। तो इसमें ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नादान और खेलते कूदते बच्चों का इस प्रकार से असामयिक प्राण लेने का अधिकार किसको दिया है? जिसने भी किया है ये बहुत बड़ा अपराध है, ये हत्या का अपराध माना जाना चाहिए। और इसमें अपराधी वो है जिसने, वो एजेंसी है जिसने एक तो खुदवाई है और खुदने के बाद फेल होने के बाद उसको बंद नहीं किया है, या फिर वो काश्तकार है जिसकी नेग्लिजेंस है, जिसकी उपेक्षा से वो बोरवेल खुला का खुला रहेगा। इस प्रकार से बच्चों के मरने का ये कोई समय नहीं है। देखिए हमारे राजस्थान में कहा जाता है कि बच्चे को जब आशीर्वाद दिया जाता है ना तो बोलते हैं कि तू बुढ़ा हो जा। कहने का तात्पर्य है तू अगर मर भी तो बुढ़ा होके मर। अकाल मृत्यु नहीं होनी चाहिए किसी की। ये अकाल मृत्यु के लिए प्रशासन भी जिम्मेदार है, नगर निगम भी जिम्मेदार है, नगर पालिका या जो स्थानीय प्रशासन है उनको भी इसके सर्वे की बार बार रिपोर्ट शासन को भेजनी पड़ती है। उन्होंने क्यों भेजी, क्यों नहीं भेजी, ये सब जांच का विषय है। बिल्कुल मैडम, लेकिन जो बोरिंग मशीनें हैं जो बोरिंग करने जाती हैं, इन पर भी नियम लागू होने चाहिए कि ये भी अगर किसी जगह से पानी नहीं निकल रहा है, वहाँ आपने ट्यूबवेल नहीं डाला है, मशीन नहीं डाली है, तो उसे बंद करने की जिम्मेदारी भी क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है, इनकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। बिल्कुल, नाबार्ड इसको देखता है, सर्वेक्षण करता है। अगर उस परिमाण में, मतलब उतनी दूरी पर, इतनी दूरी पर नहीं हुआ है, जैसा कि बताया ना कि अगर एजेंसी भी जो उतनी ही जिम्मेदार है जितना काश्तकार जिम्मेदार है। नियम लेकिन तमाम है, उसका पालन सख्ती से हो तो शायद ये घटनाएं ना घटे, लेकिन धरातल पर उन नियमों का पालन शायद नहीं होता। यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं हम होता हुआ देखते हैं और फिर चर्चा का विषय बन जाता है। मैं लौट रही हूँ, रिटायर्ड आईपीएस जी के पाठक जी हमारे साथ बने हुए। जी के पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत, आपका अनादि टीवी पर सुन पा रहे हैं आप मुझे? धन्यवाद जी। धन्यवाद जी के पाठक जी, इस घटना के बारे में पूरे देश में, शहर में चर्चा हो रही है। रीवा में ये घटना निकलकर सामने आई जिसमें पता चला कि एक बच्चा 60 फीट गहरे गड्ढे में जाकर फंस गया, बोरवेल के गड्ढे में जाकर फंस गए। 21 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, पूरा मैन पावर लगा हुआ है, मशीनरी लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। खबर है कि कुछ घंटे और लगेंगे, लेकिन अब वो बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है।
ऐसी कई सारी घटनाएं हमने देखी हैं। 3-3 दिन रेस्क्यू चला है, उसके बाद भी बच्चे को बचाया नहीं जा सका। नियम है, मलय श्रीवास्तव जी साहब थे, उन्होंने भी नियम बनाया, उन्होंने भी आदेश दिए, मीरा राणा मैडम उन्होंने भी आदेश दिए, लेकिन उसके बावजूद भी धरातल पर पालन क्यों नहीं होता इन सब चीज़ों का? किसी की जान की कीमत जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें दिखाई नहीं देती, समझ नहीं आता, या इस तरह की घटनाओं को बहुत लाइटली दिया जाता है कि ठीक है कुछ घटनाएं तो हो रही। आप कैसे समझाएंगे इसको? जी के पाठक जी। देखिए, ऐसा है कि ये नियम जो होता है, कोई भी कानून है, आप देखिए हमारे देश में पूरे लगभग जितने कानून है, कोई मेजर कुछ चीज हो जाए, घटना छोड़ दीजिए, अदरवाइज आप सड़क से लेकर के कहीं भी देखिए कानून का इम्प्लीमेंटेशन पुअर दिखता है। कारण क्या है? इसका एकमात्र कारण है कि एग्जैक्टली रूल ऑफ लॉ काम नहीं करता है। इसमें भी अगर एक तो क्या होगा, मल्टी डिपार्टमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई डिपार्टमेंट्स को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, आप ये करो वो करो। अगर हम परमिशन देते हैं, जो भी होते हैं उनके ऊपर पूरी लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आज की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से हफ्ते में एक घटना तो होती है लगभग। तो ऐसा है कि अकाउंटेबिलिटी सेट हो और हम एग्जाम्पल सेट कर पाए, सभी लोग विभाग मिल करके कि नहीं इसमें ऐसा इसको दंड मिला है, इसने लापरवाही करी थी, तो उसका कुछ फायदा होता क्या है कि जब कोई बच्चा डूब जाता है या बच्चा उसमें गिर जाता है तो मिलिट्री, पुलिस, शासन के अन्य विभाग लग करके उसके बचाने के पूरा प्रयास करते हैं और उसके बाद एक फॉर्मल जो एफआईआर भी है, अगर आप इसका समीक्षा करोगे 5 साल की जो केस रजिस्टर हुए थे, क्या उन केसेस में किसी को सजा हुई है, तो लगभग आपको जवाब मिलेगा कि नहीं हुई। अगर अकाउंटेबिलिटी स्ट्रांग हो, उसका सजा मिले, तो लोग सोचेंगे कि अगर ऐसा करना अपराध है तो नहीं करना है, तो अपने आप केयर करेगा। अब केयर नहीं करते हैं इसलिए घटना घटित होती है और सजा नहीं मिलती इसलिए अपराध होते हैं। तो इसलिए जो है आईपीसी में नेग्लिजेंस का या 304 का भी अपराध कायम करें, जब तक उसको सेट करके उसको सजा न हो तब तक आगे के लिए वो डिटरेंट इफेक्ट उसका नहीं होता है। तो आज की तारीख में यही है, पूरे हिंदुस्तान में जब तक डिटरेंट इफेक्ट नहीं होगा, जो विभाग इन पर जिम्मेदार हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। 2-4 भाई तुमने परमिशन दी तो मॉनिटर क्यों नहीं किया, तो उससे थोड़ा मुझे लगता है कि प्रभाव पड़ेगा। अभी तो बस ऐसे चला है कि कोई बहुत अच्छा दिखने में नहीं मिल रहा है। सबक किसी को नहीं मिला, जिम्मेदारी किसी की तय नहीं हुई और एक के बाद एक मासूमों की मौत होती चली गई। मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा 9 के पार और देश में ये आंकड़ा 16,000 के पार, 27,000 करोड़ के आसपास, 27 करोड़ के आसपास। जैसे कि अभी मैडम बता भी रहे थे हमें कि इतनी बोरिंग्स हैं जो देश में होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बोरिंग्स भी होती हैं जिसमें पानी नहीं निकलता, उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है। हर जगह पर नियम है, लेकिन उन नियमों का पालन अगर होने लगे तो शायद ये घटनाएं ना हो, क्योंकि एक बच्चे की सांस अटकी हुई है और वो कितने दिन, कितने सेकंड्स, कितने घंटे जिएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या बीत रही होगी उस माँ पर जो पल पल उसकी धड़कनों को महसूस कर रही है और उसे पता नहीं कि वो धड़कनें कब तक महसूस करेगी। एक बार में खबर आ जाएगी कि उसका बच्चा है तो बाहर आ चुका है या अस्पताल ले जाया गया है या सब ठीक है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनको लेकर आज चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन इससे सबक लेना होगा, जिम्मेदारियां तय करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देश में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और मध्य प्रदेश में भी अब रीवा में ये घटना घटी है। खुले बोरवेल बच्चों का काल बनते हुए जा रहे हैं। खेतों में कई जगहों पर बोरवेल खुले रह जाते हैं, इनको बंद करने का प्रावधान है, नियम है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। कृषि विभाग के अफसर मॉनिटरिंग करेंगे, खुले बोरवेल को बंद करवाएंगे, कलेक्टर ग्राम पंचायत को लिखित में सूचना देकर जो बोरवेल खोदे गए उनको बंद करेंगे। कई तरह के नियम, लेकिन उन नियमों का पालन शायद नहीं होता। और अगर नियमों का पालन होता तो आज ये मयंक भी बाहर ही होता, ऐसे गड्ढे में नहीं फंसता। अब मयंक गड्ढे में फंसा हुआ है, पूरा तंत्र, पूरा प्रशासनिक मशीनरी लगी हुई है, बास में एक गड्ढा खोदा जा रहा है, लेकिन क्या उस मयंक को बचाया जा सकेगा जब मूवमेंट नहीं दे रहा है? इसे समझना होगा, इनकी गंभीरता को समझना होगा और इन अधिकारियों को, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोगों को, कलेक्टरों को, हाँ समझ सकते हैं, जैसे कि अभी जी के पाठक जी बता रहे थे कि वर्कलोड बहुत होता है, अलग अलग मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लेकिन ये कारण देकर आप
किसी की जान चली जाए और आप ये कह दें कि आपके पास मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ये तो कोई जवाब ही नहीं होता। अगर आपके साथ कोई दिक्कतें हैं तो आपको उन बातों को रखना पड़ेगा, लेकिन आपकी कंधों पर जो जिम्मेदारियां हैं वो जान से जुड़ी हुई हैं, किसी के जीवन से जुड़ी हुई हैं, वहां पर दिक्कतें होती हैं, तो फिर जिम्मेदारी किसकी? और अब तक किसी की जिम्मेदारी इतनी घटनाओं में भी तय नहीं हुई, कोई सजा नहीं पाया, कोई दोषी नहीं ठहरा। सिर्फ या तो जो पीड़ित हैं, जो माता पिता है, वो रो रो कर रह गए, बच्चा जिंदा निकल आया या बच्चा नहीं जिंदा रह पाया। जिम्मेदारी तय करना होगी, तब जाके इस तरह की घटनाएं रुकेंगे। दीजिए इजाजत, रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। ऐसे आसपास कोई बोर है तो उन्हें बंद करवाइए, नगर निगम को सूचित कीजिए, किसी भी तरीके से उनको बंद करवाइए, वरना ये घटना आपके हमारे बच्चों के साथ हो सकती है। नमस्कार।